हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का CUET PG मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जब कल रात में सोए होंगे आप लोग और तो चैन की नींद सोए होंगे उस समय, लेकिन जब उठे होंगे आप और मालवी एकेडमी के वैभव सर के वीडियोस देखे होंगे आपने, तो आपको ये पता चल गया होगा कि भैया NTA ने क्या किया है, आपके एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो भैया क्या है, बिल्कुल आप एकदम तैयार हो जाएं अच्छे तरीके से अब, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आपकी तैयारी में जो भी समस्याएं आएंगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो उसी कड़ी में बच्चों आप देखेंगे आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ। 60 डेज यानी आज से जो परीक्षा है आपकी अराउंड 65 डेज है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी डेट आई है एग्ज़ाम की वो 13 से 31 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा बच्चों। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये मान करके चलना है कि भैया 13 तारीख को ही मेरा पेपर है, यानी 13 मार्च को ही क्या है, हमारा पेपर है। ये बात आपको एकदम अच्छे तरीके से क्या करनी है बच्चों, मान करके चलना है, ठीक है। हम अपनी पूरी तैयारी किस हिसाब से करेंगे, 13 मार्च के हिसाब से करेंगे, ठीक है बच्चों। और उसी तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करें कि जो आपका पूरा कोर्स है वो 60 डेज में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मुझे पता था कि आप सभी के मन में इस समय क्या होगा, भय का माहौल होगा, आप डरे हुए होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बातचीत किया जाए और आपको ये बताया जाए कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आप योद्धा हैं, आप सभी लोग क्या कर लेंगे, पूरी तैयारी कर लेंगे और मैं आपके साथ हूं। और जो बच्चे उम्मीद बैच से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हम लोगों ने WPT और IPT ख़त्म कर लिया है भैया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 9 थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 5 थिंकर हम पढ़ चुके हैं। हमने लिबर्टी भी पढ़ लिया है, थियरी स्टार्ट हो गया है हमारा कल से, ठीक है। तो आप देखेंगे घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। पूरा सिलेबस क्या होगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, अच्छे तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप सभी लोग सुबह से क्या कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप योद्धा हैं, आप वीर हैं और योद्धा कभी संघर्ष से डरते नहीं हैं बच्चों, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। तो आप सभी क्या हैं बच्चों, सूरमा हैं, आप योद्धा हैं। तो आपको विचलित नहीं होना है, डरना नहीं है कि NTA अचानक से आधी रात को आपको डेट दे देगा तो हमारे जो योद्धा हैं वो डर जाएंगे। डरना नहीं है, आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। आप एकदम परफेक्ट जो है राह पर हैं, ठीक है। आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। अपने आप में क्या रहना है भैया, कॉन्फिडेंस रखना है, पैनिक नहीं करना है। और 13 मार्च जो हमारी डेडलाइन है उस समय तक हमें क्या करना है बच्चों, अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ करके ख़त्म कर देना है। PYQs लगा लेने हैं, ठीक है। तो पूरा 13 मार्च तक आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए बच्चों। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है परफेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि पता है कि हम तो आपके हैं, ठीक है बच्चों। आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए, इसके अलावा क्या है, और मुझे और मालवी एकेडमी को कुछ नहीं चाहिए, आपको पता है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, हम लोग 60 डेज का पूरा रोड मैप जो है आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र है वो मैं आपके लिए क्या करके लाया हूं बच्चा, ले करके आया हूं, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। 60 डेज में क्या होगा, आपकी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी टू कंप्लीट सिलेबस इन 60 डेज। ठीक है बच्चों, 60 दिन में किस तरीके से हम अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको आज बताऊंगा इस क्लास में। गोल्डन मंत्रा फॉर अचीविंग 250 इन CUET PG, क्योंकि अगर आपका टारगेट बच्चा JNU है, ठीक है, तो JNU में जाने के लिए आपको 250 मार्क्स तो लाने ही होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बच्चों। ठीक है, 250 मार्क्स क्या है आपको लाने ही होंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, इस बात को क्या रखेंगे आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो वो क्या चीजें हैं करके आप जो है 250 मार्क्स ला सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन 60 डेज का किस तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आपको जो कल रात में आपके ऊपर बॉम्ब फोड़ा है NTA ने, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें बच्चों। ठीक है, कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। ठीक है, 2 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक, ठीक है बच्चों, रात में 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी डेट है, यानी कल से ही, यानी 2 जनवरी से ही क्या हो गया है बच्चा, आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है रात से ही। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, फी सबमिट करने की जो डेट है वो 2 फरवरी है 11:50 तक। ठीक है, करेक्शन कब होगा बच्चों, 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे आप तभी अच्छे तरीके से बच्चों फॉर्म भर लें, जिससे कि करेक्शन करने की जो है गुंजाइश कम ही रहे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी गलतियां कर दें जिसमें करेक्शन हो ही ना, तो इसलिए ध्यान से भरेंगे, आराम से भरेंगे। वैभव सर ने बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है उस पर, उसको देख लेंगे, उस हिसाब से क्या करेंगे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो भैया वो 1st वीक ऑफ मार्च 2025, मार्च में आपको पता चल जाएगा आपका कहां पर सेंटर गया है। ठीक है, और उसके बाद आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कब कर पाएंगे, 4 दिन पहले। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 4 दिन पहले क्या होगा बच्चों, आपको एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चा, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन। वो क्या है बच्चों, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो बिटवीन 13 मार्च 2025 टू 31 मार्च 2025, यानी 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपका क्या होगा, आपका पेपर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि भैया 13 को ही हमारा पेपर है। ऐसा नहीं मानेंगे आप कि 20 को हो सकता है। अगर आप 20 को मान के चलेंगे और 15 को ही पेपर हो गया तब आप फंस जाएंगे बच्चों। 13 को मान के चलिए कि 13 को आपका पेपर है, जो भी एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, 20 को होता है तो 7 दिन मिल जाएगा, 25 को होता है तो उसमें ऐड ऑन होता जाएगा, वो आपका रिवीजन के लिए और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो जाएगा। लेकिन अभी हमको मान के चलना है कि आपका एग्जाम कब हो रहा है भैया, 13 मार्च को हो रहा है। पूरी अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है, 13 मार्च के हिसाब से करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है भैया, रिजल्ट क्या होगा, टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, अराउंड 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपका फॉर्म आ चुका है, आप लोग फिल करें उसको आराम से। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में होगा। हम 13 मार्च ही क्या करेंगे बच्चों, मान करके चलेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें भैया, ठीक है, कि किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको याद होगा NTA ने क्या किया है भैया, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया था कि जो आपको अभी तक 105 मिनट मिलते थे उसको उसने क्या कर दिया है भैया, 90 मिनट का कर दिया है। कितना, 90 मिनट। ठीक है, यानी 1 आवर 30 मिनट अब आपके पास होंगे बच्चों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, आपको पता है ऑनलाइन CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम टाइप कैसा होगा बच्चा, MCQ होगा, आपको MCQ दिया होगा, उसमें से आपको चुनना होगा। उसके बाद टोटल क्वेश्चंस आपके 75 होंगे, सभी किसमें से होंगे, डोमेन से होंगे आपके। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना होगा, 300 का होगा। ठीक है, और करेक्ट आंसर करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए जितने आपके मार्क्स आए होंगे उसमें से 1 मार्क्स क्या कर लिया जाएगा बच्चा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। जितने क्वेश्चन आपके गलत होंगे उसी हिसाब से 1 मार्क्स क्या होगा बच्चा, डिडक्ट किया जाएगा, आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया। ठीक है, यूनिट्स, सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है,
बट फिर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस आपका प्रियम्बल है, आपके पढ़ाई का जो आप 60 दिन करने वाले हो उसका आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चा, क्योंकि एनटीए क्या है, एनटीए भैया कह सकते हैं कि बिल्कुल उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो किस तरीके की क्या चीजें पूछ ले। तो हमने क्या किया हुआ है बच्चा, दो तरीके से बांटा है सिलेबस को, एक तो जो सिलेबस में मेंशन्ड है और एक जो मेंशन नहीं है फिर भी पूछा जाता है। ठीक है, पहली बात आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपके 9 थिंकर हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स और आपके जॉन रॉल्स। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो इसमें आपका जो है वीडी सावरकर हैं, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, कौटिल्य हैं और आपके राजा राम मोहन रॉय हैं। ठीक है, फिर हम पॉलिटिकल थियरी में देखेंगे, बहुत सारी थियरी हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे हम 2 थियरीज हैं, लिबरलिज्म और रियलिज्म की। बाकी आपका कोल्ड वॉर है, नैम है, सार्क है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा, बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा किन किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब समय जब कम है तो उस हिसाब से अपने आप को डिवाइड करना है बच्चों, क्योंकि समय क्या है आपके पास, कम है, और समय को एकदम स्मार्ट वर्क के साथ अब आपको करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट वर्क की ओर भी क्या करना है, अपने आप को अग्रसर करना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि समय क्या है बच्चा, बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी है और आपके जनरल इश्यूज हैं। जनरल इश्यूज में अगर हम लोग बात करें कौन कौन सा टॉपिक है आपका, तो जनरल इशू जो आपका जीआई है, इसमें आपके 3 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या है भैया आपका ग्लोबल जस्टिस। ठीक है, ग्लोबल जस्टिस। दूसरा क्या है आपका नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म। और तीसरा क्या है भैया आपका क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं हर साल इसमें से भी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यूनिट है जो एनटीए ने मेंशन किया हुआ है, लेकिन एनटीए तो बदमाश है बच्चों। एनटीए क्या करता है, जो यूनिट्स नहीं मेंशन्ड है उनसे भी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है ये। तो वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हर साल 2 to 3 क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। थ्योरीज, उनके प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, मेन थियरीज और किसने दिया है उसको, थिंकर कौन है उससे रिलेटेड। ठीक है, आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल थियरी, जैसे सोशलिज्म हो गया बच्चा। ठीक है, सोशलिज्म दिया नहीं है, मेंशन नहीं है, बट पूछता है हमेशा। एनार्किज्म दिया नहीं है सिलेबस में, बट हमेशा पूछता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मार्क्सिज्म दिया नहीं है लेकिन पूछता है, तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें बहुत सारे थिंकर्स जैसे ग्राम्स्की हो गए, लेनिन हो गए, माओ हो गए, हीगल हो गए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जैसे फ्रांस फैनन हो गए। ठीक है, इन सब पर क्वेश्चन क्या होता है वो आपसे पूछता है एनटीए। तो ये सब आपको क्या करना है, बेसिक चीजें इनके बारे में पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक है, लेकिन मैंने देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चा कि 24 में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था भैया कि जो असहयोग आंदोलन था उसको बंद करने के पीछे क्या कारण था। तो आप देखेंगे भैया कि आपका नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से जो है नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसको कॉल्ड ऑफ किया था गांधी जी ने। तो आपको बच्चों नेशनल मूवमेंट को भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से क्या होगा, पढ़ना चाहिए। खास करके गांधी जी जब से सीन में आए हैं 1915 से, आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 1915 से 1947 तक का जो मेन चीजें थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। ठीक है, आपका सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या है आपको एक बार देख लेनी है ऊपर से। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। आगे हम लोग बात करें बच्चा कि अप्रॉक्स टाइम कितना बचा है, तो अराउंड 65 डेज बचे हैं। ठीक है बच्चों, इन 65 डेज में हम किस तरीके से पढ़ें ये आपको क्या रखना है, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज यहां पर हूं आपके समक्ष, अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप लोग उसको फॉलो कर लोगे तो देखिएगा आपका क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्जाम होगा। घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप रिलैक्स हो जाएं, इम्पेशेंट ना रहें इतना, बस काम करना है। लेकिन बच्चों अभी भी अब ठंडी बहुत है। ठीक है, तो रजाई में नहीं लेटे रहना है, रील्स नहीं देखते रहना है,
बल्कि क्या करना है भैया, पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बच्चा। अगर आप आराम कर रहे होगे उस समय भी आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कहीं कोने में बैठ करके, लाइब्रेरी में, कहीं अपने रूम में टेबल चेयर पर बैठ करके पढ़ रहा होगा, तो आपके कॉम्पिटिटर अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों। आप अब आराम से नहीं बैठ सकते हैं, अब वो समय आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है जब आपका पूर्ण समर्पण चाहता है आपका एग्ज़ाम। और मुझे पता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो योद्धा हैं, वो जरूर क्या करेंगे, अपना पूर्ण समर्पण देंगे इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो भैया सबसे पहली बात है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया लिमिट योर रिसोर्सेस, रिसोर्स को क्या करो भैया, लिमिट कर लो पूरी तरीके से। अब सब कुछ पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप सोचें कि एक एक यूनिट पे दो दो तीन तीन किताबें पढ़ लेंगे, कोई टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो अब वो समय नहीं बचा है। अब आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस पर भरोसा रख सकते हैं पूरी तरीके से। और अगर आपको नहीं हो रहा है भरोसा बच्चा, तो उस यूनिट्स को पढ़ लो आप एक बार। WPT खत्म हो चुका है, IPT समाप्त हो चुका है, आप उन 2 यूनिट्स को पढ़ लो अच्छे तरीके से। उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो। अगर आप लगा पा रहे हो तो जान लो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, 100% आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिसोर्सेज लिमिट रखना है। और अगर पढ़ने का भी मन है तो बेसिक बुक्स जैसे OP गाबा, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बेसिक बुक्स। और एक यूनिट के लिए सिर्फ एक बुक, वो भी उतना ही जितना आपके सिलेबस में है बच्चों। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप इस समय पढ़ने जाएंगे तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी क्या होंगी, छूट जाएंगी बच्चों। ठीक है, फोकस ऑन ऑनलाइन लेक्चर्स एंड नोट्स मालवी एकेडमी उम्मीद बैच। ठीक है, मैंने बताया ही था आपको कि हमारे लेक्चर्स और नोट्स पर आप रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। और आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपको WPT IPT समझ में आया, ये आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, कॉस्ट बेनिफिट स्टडी ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या है भैया, कुछ यूनिट्स क्या हैं जो ज़्यादा वेटेज वाली हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने के बाद आपको हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएं। और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो कम यूजफुल हैं, जिनको हमें थोड़ा कम ध्यान देना होगा। पढ़ना सबको है बच्चों, लेकिन थोड़ा ध्यान क्या है हम उस पर कम देंगे। जैसे पहली बात क्या है भैया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपकी IGP की यूनिट है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप अपना WPT अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपना पॉलिटिकल थियरी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, उसके बाद आप अपना IR अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, IR, ठीक है, WPT, पॉलिटिकल थियरी। ये 4 यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये 4 यूनिट, अगर इसके बाद एक और जोड़ लें IPT, ठीक है, तो आप देखेंगे ये 5 यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके पूछ लिए जाते हैं। बस फिर लगभग 10-15% क्वेश्चन अन्य यूनिट से आते हैं। कंपैरेटिव से आ गया आपका 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको भी एनालिसिस दिखाऊंगा किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। पब्लिक पॉलिसी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या मैक्सिमम 3 आया था पिछली बार। ठीक है, और 23 में तो एक भी नहीं आया था। ठीक है, आपके जो जनरल इशूज हैं उससे भी आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आते हैं वो WPT IPT थ्योरी IR और कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। तो यानी 5 जो ये यूनिट्स हैं ना, इन पर एकदम पकड़ क्या करनी है, आपको मजबूत बना लेनी है बच्चों। ठीक है, उसके बाद रिवाइज स्मार्टली, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा। जितना आप पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अब लास्ट में रिवाइज करने के बारे में नहीं सोचना है कि लास्ट में क्या करेंगे, 13 को एग्जाम है, 12 को बैठेंगे सुबह से और पूरा रात रिवीजन कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा बच्चा। ठीक है, पहले से ही समझ लो इस बात को। अगर ये सोचोगे कि भैया 12 तारीख को बैठेंगे और 13 को पेपर है तो 13 को रिवाइज हो जाएगा मेरा सब, नहीं होगा। अभी से क्या करना है, पढ़ते भी रहना है, रिवीजन भी करते रहना है, फैक्चुअल चीजें याद भी करते रहना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना है बच्चा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ग्रुप स्टडी विथ फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चा। अगर अच्छे दोस्त हैं तो ठीक है भैया, अगर पढ़ने वाले दोस्त हैं तभी आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें। ठीक है, आप उनसे पूछें कि आपको कितना पढ़ लिया है आपने, वो आपको बताएंगे। आप आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछें कि इसका आंसर क्या होगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछें। तो उससे क्या होगा बच्चा, दोनों की नॉलेज इंक्रीज होगी। लेकिन अगर भैया दोस्त आपके बदमाश हैं, यानी वो यहाँ वहाँ आपको घुमाने वाले हैं,
तब उनके पीछे बिल्कुल मत जाइए, उनको फ़ोन भी मत करिए, नंबर भी बदल लीजिए, क्योंकि अभी संगति का असर आपके ऊपर बहुत तगड़ा पड़ेगा। अभी आपके पास एक दिन भी बर्बाद करने का समय नहीं है बच्चा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है बच्चा। अगर 60 डेज में आप ये चाहते हैं कि अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप पूरा रिवाइज कर लें, पीवाईक्यू भी लगा लें, तो आपको क्या रहना पड़ेगा भैया, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एक दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया जोश में कि आज एकदम फाड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा, आज ही पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद 4 दिन क्या हुआ, आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये अप्रोच नहीं काम करेगा बच्चा। रोज पढ़ना है, अभी मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, और रोज पढ़ो आप, ठीक है। और ये वो समय आ गया है बच्चा, अगर कॉलेज जाना, मैं बिल्कुल आपको ये बता रहा हूं अपने अनुभव से कि भैया अगर कॉलेज जाना बहुत अनिवार्य नहीं है बच्चा, ठीक है, तो आप वीक में जैसे 6 दिन जाना होता है अगर, तो आप कोशिश करें 3 दिन ही जाएं, अगर बहुत अति महत्वपूर्ण ना हो तो बच्चों, ठीक है। क्योंकि 3 दिन जो पूरा दिन आप घर में रहेंगे उसको पूरा अपनी पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि बच्चा मास्टर्स अगर टॉप यूनिवर्सिटी से करना है ना, तो अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, रोज उठना है, रोज पढ़ना है, ठंडी का बहाना नहीं लेना है, क्योंकि ठंडी जब तक समाप्त होगी ना फरवरी में बच्चा, तब तक आपका एग्जाम तुरंत आ जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो काढ़ा पियो, चाय कॉफी पियो, जो मन है वो करो, गर्म पानी पियो, लेकिन भैया पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, जो हमने आपको पिछले मंथ में मंथ वाइज स्ट्रेटजी बताई थी बच्चों, ठीक है, मैं इसको क्यों लेकर के आया हूं फिर से, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि जो दिसंबर का आपका था ना बच्चा, वो कंप्लीट कर लिया है आपने, फतेह किया है, ठीक है। मैं आपको वो कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि जो आपने दिसंबर में प्लान किया था ना, वो आप कर चुके हैं। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजिकली क्या किया जा रहा है बच्चा, आपके गोल तक ले जाया जा रहा है, आपका उसमें मेहनत है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो क्या बात हुई थी हमारी भैया कि WPT और IPT कंप्लीट कर लेंगे हम, सम पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो आप देखेंगे भैया कि हमने आपका लिबर्टी स्टार्ट कर दिया था, तो WPT और IPT ही हमारा अगर कंप्लीट हो गया है दिसंबर में, तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चा, ठीक है। यानी अब इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, बाकी और हमारा WPT IPT कंप्लीट ही है। तो दिसंबर में जो भी आपने प्लान किया था वो आप पढ़ चुके हैं बच्चों। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो CUET PG मालवी एकेडमी पर जाएं, तुरंत जो वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं वहां पर, ठीक है, उसको देखें, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। WPT IPT पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप उसको पढ़ें, ठीक है, और रिवीजन करते रहें, ठीक है बच्चों। मेक शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा, मैं आपको पढ़ाते समय बार बार बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है, मैं स्टार बनाता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाया होगा, ठीक है। PYQs हम लोग हमेशा कर रहे हैं, जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके नेक्स्ट डे हम PYQ कर रहे होते हैं। प्लेटो पढ़ा एक क्लास में, अगली क्लास में PYQ किया, अरस्तु पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में PYQ, ठीक है। तो भैया हम PYQ को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। लर्न एंड रिवाइज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लाइक बुक्स हो गया, डेट हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गया, ठीक है, ये सब मैं आपको बताता ही हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये दिसंबर वाला प्लान आपने क्या किया है बच्चा, सक्सेसफुली अचीव किया है, और आपको इस पर गर्व होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना बच्चा, बट आपको गर्व होना चाहिए कि आपने कंप्लीट कर लिया है समय से, ठीक है बच्चा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जनवरी की, ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बोला है पॉलिटिकल थियरी कंप्लीट करेंगे हम अच्छे से, IR कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जनवरी में क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। आपने WPT IPT पढ़ लिया है, अच्छे से रिवाइज कर लिया है, पॉलिटिकल थियरी स्टार्ट है, IR कॉन्स्टिट्यूशन ये हर हाल में जनवरी में क्या करना है बच्चों, कवर करना है, किसी भी कीमत पर करना है, ठीक है। उसका भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, और रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चा। जो भी आपने जैसे WPT IPT आपका हो गया है पीछे दिसंबर में, तो ये नहीं करना है कि अब WPT IPT को छू ही नहीं रहे हैं आप, तब तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके पढ़ने का। वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को आप क्या करेंगे, सारी चीजें जो पीछे वाली हैं वो रिवीजन भी करते रहेंगे।
बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, बुक्स रिवाइज करेंगे, यानी सारी चीजें आप रिवाइज भी करते रहेंगे, तभी आपका क्या होगा बच्चा, अच्छे तरीके से तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज और एमसीक्यू डेली लगाना है। ये नहीं कहना भैया अभी पढ़ लेते हैं थ्योरी, बहुत सारे बच्चे आप लोग क्या करते हैं कि भैया थ्योरी कहते हैं पढ़ लूं अभी, पीवाईक्यू एमसीक्यू बाद में लगाऊंगा। ये सही अप्रोच नहीं है बच्चा। रोज आपको पीवाईक्यू, रोज आपको एमसीक्यू क्या करना पड़ेगा, लगाना चाहिए। रात को सोने के पहले अगर 1 घंटे 1.5 घंटे आप एमसीक्यू नहीं लगा रहे हो तो जान लो आप सही ट्रैक पर नहीं हो बच्चा। कोई आपका कॉम्पिटिटर सॉल्व कर रहा होगा टेस्ट, उसके जो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे सही होंगे ना, वही उसको जेएनयू ले जाएंगे और वही आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस पर ला देगा बच्चा। ठीक है, तो हमेशा रोज आप कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, हैबिट में रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और आपको जनवरी में क्या बोला है मैंने भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, शेड्यूल हो गया, पार्ट्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गया, ट्रीटीज हो गया आईआर का। ठीक है, इवेंट्स हो गए क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली पूछा जाता है कि कालानुक्रम में लगाइए कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सी घटना बाद में हुई है, कौन सी घटना पहले हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन कर लेंगे आप लोग, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेंगे, आपके जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनको आप अच्छे से लिस्ट बना के पढ़ लेना है आपको, पीएम जो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो रहे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे भैया कि जो है ये प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, उसके बाद आपके इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं आपके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इनको भी आप, यानी जो प्रमुख जो पोस्ट है ना, एनटीए क्या कर रहा है बच्चा, नेट जेआरएफ में भी और सीयूईटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछता है। तो आपको वो भी क्या करना है, पढ़ लेना है। लोकसभा की सीट्स किस किस राज्य में कितनी है, राज्यसभा की सीट्स किस राज्य में कितनी है, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए बच्चा। ठीक है, तो इन चीजों पर भी क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। ठीक है, रिवाइज फैक्ट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, नैम, ईयू, सार्क, कोल्ड वॉर। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको जनवरी में ही पढ़ना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग करो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ और पढ़ो, सब चीजें हो जाएंगी बच्चा। बस आपको स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बच्चा। कोई ऐसी बूटी नहीं है मेरे पास, कोई ऐसी सिरप तो बनाई नहीं है मैंने भैया 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को पिलाया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, फरवरी में क्या बताया है मैंने भैया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कवर करना है, पब्लिक पॉलिसी और जनरल इश्यूज की जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो आप कंप्लीट कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना ही है आपको, रिवाइज करते रहना है वीकेंड पर, जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं आपने, पीवाईक्यू और एमसीक्यू डेली लगाना है। ठीक है, और आप देखेंगे जो भी पीछे पढ़ी हुई चीजें हैं वो सब कुछ क्या करेंगे भैया, आप जो है कवर करेंगे फैक्चुअल जो भी नॉलेज है, या फिर मैं आपके लिए हो सकता है फैक्चुअल सीरीज लेकर के आ जाऊंगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे और आपकी डिमांड रही बच्चों, तो मैं फैक्चुअल सीरीज आपके लिए लेके आ जाऊंगा, आप लोग उससे रिवाइज कर लीजिएगा। हर एक थिंकर से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट समझा दूंगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखना है वो मैं बता दूंगा। बट पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छे से तैयारी करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में। जो 2 यूनिट कंप्लीट हुई हैं किस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च। ठीक है बच्चों, मार्च में क्या करना है आपको, क्योंकि हम सिर्फ अभी 13 दिन ही लेकर चल रहे हैं, 13 डेज, क्योंकि हम 13 मार्च तक अपना पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं सिलेबस। तो 13 दिन में बच्चा जितना एमसीक्यू हो सके, जितना एमसीक्यू हो सके, जितना पीवाईक्यू हो सके, हमें क्या करना है, लगाना है। और मैं आपकी खुशी के लिए, जानकारी के लिए बता दूं भैया कि पीवाईक्यू में जल्द क्या कर रहा हूं, लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। 24 का भी, 23 का भी, 22 का भी और 21 में भी हुआ था। ठीक है, जब कुछ ही यूनिवर्सिटियां जुड़ी हुई थी तब मैं ये 4 साल के पीवाईक्यू आपको क्या करवाने वाला हूं, बस जल्द में ही करवाने वाला हूं, जिससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि भैया क्या क्या कैसे कैसे करना है। वैसे मैं टॉपिक वाइज तो करवा ही रहा हूं आपको, बट पूरा पेपर एक साथ मिक्स्ड मैं क्या करूंगा, आपको कर करके दिखाऊंगा, करवाऊंगा आपको। ठीक है बच्चा लोग, तो भैया लर्न एंड रिवाइज ऑल फैक्ट्स ऑफ प्रीवियसली स्टडीज, जो भी फैक्चुअल नॉलेज है बच्चा,
फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। मैं तो कहता हूं कि आपकी शुरुआत सुबह की किससे होनी चाहिए? सुबह की जो आपकी शुरुआत है वो फैक्ट्स याद करने से होनी चाहिए। किससे? फैक्ट से। आप सुबह उठें तो रोज क्या करें? बुक्स रिवाइज करें, ट्रीटीज रिवाइज करें, आर्टिकल्स रिवाइज करें, अमेंडमेंट रिवाइज करें। बहुत फायदा करेगा बच्चा, बहुत हेल्पफुल होगा। आप जब एग्जाम में बैठे होगे तब आपको याद आएगा कि प्रशांत सर ने क्या बोला था कि रिवाइज कर लो, और मेरा फटाफट 50 क्वेश्चन क्या हो रहा है? सही हो रहा है, क्योंकि मैंने फैक्चुअल अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो मैंने आपसे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में शॉर्ट नोट्स बनाने को कहा था कि इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चलो, अब मार्च में राजा की तरह बैठ के आप क्या करोगे? उसको रिवाइज कर लोगे, कोई समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो मार्च में हम क्या करेंगे? बहुत सारा एमसीक्यू, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवाएंगे। अब डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका बच्चा? अब अगर आपको बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करेंगे? देख लेंगे, कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, और अपनी मनमानी करने लगेंगे। 10 बजे उठेंगे सो करके। नहीं बच्चा, अब आपको 2 महीने के लिए एकदम अच्छे तरीके से नियम में बांधना पड़ेगा, खुद को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको 7 बजे से 10 बजे तक भैया सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो क्या करना है? थियरी पढ़ना है। ठीक है, थियरी मेरे कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ पॉलिटिकल थियरी नहीं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, चाहे प्लेटो का हो, अरस्तु का हो, यानी WPT, IPT, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसमें थ्योरी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी आएंगे। ठीक है, जो हर एक चैप्टर में आपको प्रोविजन दिया गया कि क्या कैसे होता है संविधान में। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी फैक्चुअल को छोड़ करके जो थ्योरेटिकल है, वो आप सुबह 7 से 10 पढ़ लें। उस समय दिमाग में काफ़ी चीज़ें जाती हैं। फिर थोड़ा रिलैक्स करें, नाश्ता करें, 11 बजे से 2 बजे तक क्या करें? आप फैक्चुअल नॉलेज पढ़ें बच्चा। आपको ये यूटोपियन लग सकता है, लेकिन जो सच में जाना चाहता है जेएनयू में बच्चा, 300 में से 250 प्लस लाना भी क्या है? यूटोपियन आइडिया ही लगता है, लेकिन बच्चे लाते हैं, उनका एडमिशन भी होता है। ठीक है, तो आपको अगर ये करना है ना, 300 में से 250 लाना है, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? 11 से 2 बजे तक आप फैक्चुअल नॉलेज पढ़ें, 5 से 7 फिर मैंने आपको समय दिया 3 घंटे का। रिलैक्स करें, आराम करें, कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना है करें। फिर आप 5 से 7 क्या करें भैया? फिर से आप थ्योरी को रिवाइज करें, जो भी आपने पढ़ा है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लें। ठीक है, और 7 से 8 बजे तक आप क्या करें भैया? रोज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 8 से 9:30 हमारी क्लास होती है। आप क्लास अटेंड करें। जिस दिन क्लास ना हो उस दिन क्या करेंगे आप भैया? करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए मैंने बोला हुआ है जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है। ठीक है, वैसे तो सूरज सर की रोज क्लास चल रही है, मैराथन चला था, उसमें उन्होंने पूरा जीके का कवर किया है पॉलिटिकल साइंस का, वो आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आपको जाकर के देखना चाहिए। करंट अफेयर उनके साथ तो आप पढ़ते ही रहें, बट लास्ट में मैं क्या करूंगा? जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसकी एक मैराथन क्या कर लूंगा? ले लूंगा आपके लिए 3-4 घंटे की, जिसमें सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये टाइम टेबल आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये जो 250 के सपने देख रहे हैं ना, वो आप हकीकत में बदल पाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम पीवाईक्यू एनालिसिस, यानी ईयर वाइज जो आपका पीवाईक्यू एनालिसिस है। ठीक है, तो आप देखेंगे WPT का 22 में 13, 19 और 11 क्वेश्चन है, यानी 24 में कम आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 25 में क्या होगा, इसका वेटेज आपका बढ़ेगा, यानी WPT से 25 में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, IPT से 5-5-5 यानी लगभग 5 क्वेश्चंस हर बार क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल थियरी से आपका 22 में 11, 23 में 14 और 24 में 11, यानी आप देखेंगे 11 से 14 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में 13, 15 और पिछले साल तो भैया 23 क्वेश्चन आ गया। तो IR को आप हल्के में नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार आया था। IR में ट्रीटीज, इवेंट्स, फैक्चुअल नॉलेज जितना है सब कुछ आप पढ़ेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 6, 5 और 5, यानी लगभग 5 क्वेश्चंस आपके इस बार भी आने की क्या है? उम्मीद है। IGP की बात करें तो 19 क्वेश्चन आया था, फिर 17 आया और पिछली बार आपके 15 क्वेश्चन आए। तो 15 से ज्यादा तो इससे भी आते हैं बच्चा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, आपको पढ़ते रहना है। आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, पार्ट, शेड्यूल, प्रोविजंस सब याद रखना है। ठीक है भैया, पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आया,
2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, पिछले साल 2 क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। जनरल इशू से 2022 में 6 क्वेश्चन आया, 2023 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया और 2024 में 3 क्वेश्चन आया। वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से क्या होता है आपका आता है। तो यहां से आपको पता चल गया होगा भैया कि जो है आपका WPT, IPT, थ्योरी, IR और आपका IGP, ये 5 यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है बच्चा लोग। इसके बाद सेफ स्कोर की बात करें, जो आप लोग बहुत टेंशन में हो कि सर कितना ले आना है, तो बच्चा अगर आपका सपना JNU में जाने का है तो आपको 250 तो लाना ही पड़ेगा, मिनिमम 250 प्लस आपको टारगेट करना है। 250 हमारा आ जाएगा तो हम सेफ जोन में होंगे। हो सकता है 240 पर भी हो जाए, लेकिन वो सेफ नहीं है बच्चा, हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी जाए। तो हम सेफ जोन की बात कर रहे हैं, 250 प्लस आपको लाना है। BHU के लिए आप 230 से 235 के राउंड में रहेंगे तो आपका हो जाएगा BHU में, ठीक है। DU के लिए 230 से 235। अब इसमें डिपेंड करता है कि BHU का पहले काउंसलिंग होती है या DU की पहले काउंसलिंग होती है। जिसकी पहले काउंसलिंग हो जाएगी DU BHU में से, उसका कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जिसकी बाद में होगी उसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अराउंड 220 जाएगा कट ऑफ, इतना आपको सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। अब गोल्डन स्ट्रेटेजी क्या है जो आपको फॉलो करना है, मैं हमेशा आपको क्लास में भी बताता हूं, यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं बच्चा कि फोकस ऑन द हाई स्कोरिंग यूनिट्स, जैसे WPT, IR, IGP, पॉलिटिकल थियरी। 70% जो वेटेज है आपका वो इन 4 यूनिट्स का ही है बच्चा, WPT, IPT, IGP और पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। WPT, IGP, IR और पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें अगर हम IPT भी जोड़ लें तो जो ये 70% है ना, ये आपका 80% हो जाता है कि 80% आपका इन 5 यूनिट से आपका कवर हो जाता है। तो इनको आप सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। स्टडी अकॉर्डिंग टू प्लान, जो हम लोगों ने प्लान बनाया है इसी को फॉलो करते रहें। दिसंबर में हमने सक्सेसफुली उसको अचीव किया है, आगे भी हम लोग क्या करेंगे, अचीव करेंगे। बस आप क्या करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें बच्चों, ठीक है। फॉलो लिमिटेड रिसोर्सेज, बता ही दिया मैंने भैया कि आप मेरे जो नोट्स हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, या फिर अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो एक आध बुक क्या करें, पढ़ सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सॉल्व PYQs बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, ठीक है। मैं भी आपके लिए जल्द से लेकर के आ रहा हूं, बताया मैंने PYQs में आपको सॉल्व कराऊंगा, बट आपको खुद से भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं जब करवाता हूं तब आप कर लेते हैं, जब आप खुद से बैठते हो तो आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो। तो वो जल्दबाजी से बचना है आपको। क्यों, कैसे बच पाओगे आप, जब बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, जितनी गलती होगी उन गलतियों से आप सीखोगे, ठीक है। रिवाइज स्मार्टली, रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से करना है बच्चा। किस तरीके से करना है, स्टिकी नोट्स का यूज करें, मैप का यूज करो, शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करो। पूरी बुकलेट रिवाइज नहीं हो पाएगी ना, पूरी बुक आप रिवाइज कर पाओगे, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो। किताबें, इवेंट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ये सब स्टिकी नोट में लिख के चिपका लो। एक ब्लैक चार्ट बनाओ पूरा अच्छे तरीके से, उसको अच्छे से सजा दो और उसको रोज सुबह उठते ही पहले उसके सामने बैठो 1 घंटे, उसको देखो, तब आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है बच्चों। फोकस ऑन फैक्चुअल डेटा, आप देखेंगे बच्चा 75% जो आपका क्वेश्चन है वो फैक्ट से आता है और इस बार और ज्यादा आने की उम्मीद है। तो आप लोग फैक्ट्स अपना मजबूत रखो, जो जो मैंने बताया है आपको फैक्चुअल नॉलेज में वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन, मैंने बताया ही आपको भैया अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। अब क्या डूज हैं, क्या डोंट हैं भैया, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको बच्चों, PYQ बहुत सॉल्व करना है, बहुत जरूरी है। जब आप युद्ध में जाते हो बच्चों तो आपको ये पता होना चाहिए आपका एनिमी क्या है, कैसा है, क्या उसकी कमजोरियां हैं, क्या उसकी वीकनेस है। तो PYQ जरूर लगाओ आप, रिवीजन जरूर करते रहो, रोज रिवीजन करो, हफ्ते में नहीं रोज रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। जो पढ़ो उसको सबसे बढ़िया होता है कि उसी दिन रिवाइज करो एक बार, उसके बाद 1 हफ्ते में रिवाइज करो, फिर 1 महीने में रिवाइज करो, तब वो क्या होता है आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है बच्चों, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रोज 20 to 30 क्वेश्चन रोज लगाना है आपको, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करो आप, इससे क्या होगा, क्वेश्चंस के साथ आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी दोस्ती हो जाएगी क्वेश्चंस के साथ, आपको सॉल्व करना आ जाएगा, तब नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे बच्चों, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आएगा, PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। आप टाइमर ले लो,
ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट का अपना लगाओ, 90 मिनट का, और उसमें 75 क्वेश्चन करने का ट्राई करो कि क्या मैं पूरा 75 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, वरना बच्चा वहां एग्जाम छूट जाएगा आपका। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब जो 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलता था वो भी आपसे छीन लिया है एनटीए ने, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अनिवार्य है। फैक्ट्स आपको बहुत सारे याद रखने हैं क्योंकि पेपर आपका फैक्चुअल बेसिस पर ही रहेगा। उसके बाद आपको अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। ठंडी आ गई है बच्चों, अगर 3 दिन भी आपका बुखार की वजह से या सर्दी की वजह से चला गया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे बच्चा, ठीक है। इसलिए तबीयत का, हेल्थ का अपने बहुत ख्याल रखो। यहाँ पर जो लिखा है ना नीचे, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, ये डोंट में है, ठीक है। जंक फूड, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाओ, घर का दाल चावल रोटी सब्जी शुद्ध खाना खाओ, ठीक है, जिससे कि अभी 2 महीने आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे, कंपटीशन होगा, और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, पढ़ोगे और सफल होगे, आगे भी और जीवन में सफल हो जाओगे। अगर यहाँ पे आप टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए तो बहुत दिक्कत होगी बच्चा आगे, ठीक है। क्या नहीं करना है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं आपको। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, हवाबाजी नहीं करनी है बच्चा कि हम 15 दिन में एकदम खत्म कर देंगे, हम तो भैया एकदम अरस्तु के पिताजी हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि है कि हम 15 दिन में सब पढ़ लेंगे। इसके उसमें मत रहिएगा वहम में, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट रहें बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। डोंट पैनिक। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप पैनिक कर जाएं कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं, पढ़ रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, बस स्मार्टली करो, जो मैं बताया हूं उसको आप फॉलो करो, पैनिक नहीं करना है बच्चा, ठीक है। नॉट सॉल्विंग एमसीक्यू, ये तो बिल्कुल मत करना ऐसा, ठीक है, कि सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। जो आप करते हो ना कि भैया एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा बच्चा। क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, वो बहुत अनिवार्य है, ठीक है। फैक्ट्स, उसके बाद भैया सोशल मीडिया, कुछ टाइम के लिए भैया बाबू से बतियाना बंद कर दो, ठीक है। सभी लोग कुछ टाइम तक के लिए आप क्या कहो कि भैया आप भी पढ़ो, हमको भी पढ़ने दो, दोनों लोग साथ में टॉप यूनिवर्सिटी चलेंगे तो वहां पर भी क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे, बतियाएंगे, ठीक है। अभी अपना जो समय है इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका व्हाट्सएप, इस पे मत लगाओ, अभी आप अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ठीक है बच्चों। उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है बच्चा, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है, दिखाया है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप याद रखेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बुक्स से रिलेटेड होंगे, यानी जो थिंकर्स की राइटिंग्स है कि भैया पैट्रियार्का किसकी बुक है, ठीक है, पैट्रियार्का किसकी बुक है, आपका लेवियाथन किसकी बुक है, पॉलिटिक्स किसकी बुक है, रिपब्लिक किसकी बुक है, ठीक है, लॉज ऑफ द पीपल किसकी बुक है, ठीक है, थियरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है। बुक से क्वेश्चन आता है बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए ही हैं, आपको पता है, आपने देखा है किस तरीके से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो सकता है 2-3 स्टेटमेंट दिया रहे और उसके बाद ऑप्शन दे देगा कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ठीक है, या सब गलत है या सब सही है। इस तरीके से स्टेटमेंट देकर के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कोट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है, कि भैया ये कोट किसका है, ठीक है। जो मैंने आपको हर एक जो चैप्टर पढ़ाया है, WPT भी और IPT भी, सब में लास्ट में मैंने आपको कोट्स दिए हैं कि किस थिंकर ने क्या बातें बोली हैं, वो भी आप रिवाइज करेंगे। रीजन असर्शन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। पिछली बार कम आया था लेकिन इस बार आने की पूरी उम्मीद है। तो रीजन असर्शन जैसे मैंने बताया है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आप उस तरीके को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप ईयर याद रखेंगे। IR में आपका आता है खास करके कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में कि भैया कौन सा इवेंट पहले हुआ, तो आप हर एक इवेंट का क्या करेंगे बच्चों, ईयर याद रखेंगे। ये क्या है बच्चा, इस तरीके से आप देखेंगे बच्चा कि कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया है आपको बच्चा कि भैया PYQ अच्छे से करना है, ठीक है, PYQ सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, रोज 30-40 MCQ लगाना है, रोज रिवाइज करना है, रोज आपको फैक्चुअल पढ़ना है। चार्ट आज ही सबके घर पे लग जाना चाहिए, रूम पर जहां पढ़ते हो उसमें आप स्टिकी नोट्स में चिपका दो, किताबें चिपका दो, ठीक है, A4 शीट में लिख करके अमेंडमेंट चिपका दो, उसको रोज सुबह उठ करके पढ़ो बच्चा। अब बहुत कठिन समय आ गया है,
ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लोगे अच्छे तरीके से तो आप बच्चा मुस्कुराते हुए, ठीक है, आज के 5 महीने बाद मुस्कुराते हुए आप जेएनयू में, बीएचयू में, डीयू में बैठे होगे राजा की तरह और याद कर रहे हो कितना संघर्ष किया मैंने, लेकिन वो संघर्ष क्या किया, मुझको यहाँ तक ले आया कि मैं अपनी जो मनपसंद यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर आ सका बच्चों, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दें और अच्छे तरीके से। जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें, रिवीजन करें, टेस्ट दें और अपने सेहत का जरूर ख्याल रखें। सोशल मीडिया से दूर रहें इस समय, ठीक है बच्चों। बाकी मैं तो आपके साथ हूं ही, हमेशा हूं, ठीक है। ख्याल रखें आप लोग अपना और हम लोग जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।